अ रोडसाइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम हमारी क्लास 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक में है, पोएम 5। और आज हम इसकी एक समरी देखेंगे, पोएम को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं हूँ रुचिका फ्रॉम इंग्लिश अकेडमी। तो सबसे पहले तो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में हमें गरीब किसानों की हालत के बारे में कुछ बता रहे हैं। वो कहते हैं, देयर इज अ रोड साइड स्टैंड एट द एज ऑफ द रोड. Those who established it certainly did so to earn money. They expected their prospective customers to stop there and buy things. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सड़क के किनारे बहुत सारे हाईवेज पे ये चीज देखने को मिलती है। जब आप किसी एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे होते हैं, हाईवे पर आपको दिखता है कि जहां पर खेत हैं, खेत के बाहर सड़क के किनारे पर किसानों ने ऐसे शेड लगाए होते हैं जहां पर वो अपना खेती का जो प्रोड्यूस है, सब्जियां, फ्रूट, वो बेचते हैं। और ज्यादातर ये बहुत ही सस्ते प्राइसेस पर बेचते हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जिन किसानों ने ये स्टैंड्स लगाए हैं, वो पैसे कमाने के एम से यहाँ पर सामान रख रहे हैं उसे बेचने के लिए। और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी भी वहां से गाड़ियां गुजर रही हैं वो वहां पर रुकेंगी और उनसे ये जो फार्म प्रोड्यूस है ये खरीदेंगी। बट द रिच एंड द रिफाइंड पीपल ड्राइव पास विदाउट स्टॉपिंग देयर। ज्यादातर जो गाड़ियां, अमीर लोगों की जो गाड़ियां उस हाईवे से गुजरती हैं, वो वहां बिना रुके ही निकल जाती हैं। इफ दे एवर स्टॉप, दे merely complain that the poorly done sheds have spoiled the natural beauty of the place. They also complain that the direction boards have shifted and point in the wrong directions. अगर कभी भूले भटके कोई अपनी गाड़ी को वहां रोक भी लेता है तो वो क्या कंप्लेन करता है कि ये जो शेड्स हैं जो इतने सुंदर नहीं है, क्योंकि इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है और इनका जो पेंट है वो भी इतना फ्रेश नहीं है, तो ये दिखने में अच्छे नहीं है, तो इनकी वजह से उस जगह की नेचुरल ब्यूटी खराब हो रही है। या फिर वो लोग ये शिकायत करते हैं कि जितने भी डायरेक्शन बोर्ड्स हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि उनकी मंजिल किस दिशा में है, उन्हें कौन सी सड़क लेनी है, वो भी मुड़े हुए हैं। तो वो गलत डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन ट्रैवलर्स को प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो रुकते भी हैं तो वो इन शेड पर जाकर कोई सामान नहीं खरीदते, उल्टा वो इस तरह की शिकायतें करते हैं। The roadside stand offers ordinary things for sale like wild berries and golden gourds which are farm produce. अब ये वाइल्ड बेरी और गोल्डन गॉड क्या है? ये तरह की सब्जियां हैं। गोल्डन गॉड तो हुआ पंपकिन, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, और वाइल्ड बेरीज यानी कि अलग अलग तरह की बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरी, चेरी, रसबेरी। तो ये जो रोड साइड स्टैंड है, पोएट हमें बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें बिकने के लिए पड़ी हैं। अलग अलग सब्जियां और फ्रूट जो कि उस फार्म पर प्रोड्यूस होते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अ ब्यूटिफुल सीनरी ऑफ नेचर। तो हमारे पोएट कहते हैं कि सबका अपना देखने का नजरिया है। पोएट को ये लगता है कि ये जो शेड्स हैं जिन पे इतनी सुंदर सुंदर ताजी ताजी चीजें पड़ी होती हैं सेल के लिए, ये उस जगह की नेचुरल ब्यूटी को और भी सुंदर कर देती हैं, और ये भी एक बहुत ही सुंदर नजारा है देखने के लिए। फिर वो कहते हैं, द पीपल हु रन द स्टैंड होप फॉर सिटी मनी सो दैट दे मे ऑल्सो प्रॉस्पर। अब ये तो हम सबको ही पता है कि शहर के कंपैरेटिवली गांव के लोग गरीब होते हैं, क्योंकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, तो वहां पे कमाई के साधन कम होते हैं। तो ये जो गांव के लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो क्या होप करते हैं, उन्होंने किस आशा में ये स्टैंड लगाया है? वो ये होप करते हैं कि जो शहरी लोग हैं जो सड़क से गुजर रहे हैं, वो उनको थोड़ा पैसा देंगे, जिससे कि वो भी तरक्की कर पाएंगे, उनकी जिंदगी भी खुशहाली भरी हो जाएगी। There is a news that their land will be bought by the government. The so-called good doers and greedy people exploit them. अब ये कहा जा रहा है जैसे कि जितने भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, सड़कें बनती हैं, ब्रिजेस बनती हैं, रेलवेज बनते हैं, तो क्या होता है, जितनी भी रूरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसे धीरे धीरे गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। तो खबरों में ये भी है कि जल्द ही इन किसानों की जो जमीन है, जो कि इनकी रोजी रोटी का एक जरिया है, जिससे कि ये प्रोड्यूस करके क्रॉप्स, प्लांट्स और अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचकर अपनी जिंदगी चलाते हैं, वो लैंड भी गवर्नमेंट खरीद लेगी, अक्वायर कर लेगी। और ये जो सो कॉल्ड गुड डूअर्स और ग्रीडी पीपल है, वो उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हमारे पोएट कहते हैं कि कहने को तो जितने भी सरकार है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो हमारी भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन सच में वो क्या है? वो लालची लोग हैं। और ऐसे सब लोग ही इन बेचारे गरीब किसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं,
मीन्स उनका दुरुपयोग करते हैं। फिर वो कहते हैं सम पीपल हु प्रिटेंड टू बी जेनरस आर इवन वर्स देन फ्लैश ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स। कई ऐसे लोग जो दिखावा तो ये करते हैं कि वो दूसरे की मदद कर रहे हैं, पर सच में वो कैसे होते हैं? जो जंगली जानवर होता है, जो फ्लैश खाता है, उससे भी बुरे होते हैं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जंगली जानवर तो हमें पता है कि ये जंगली है, अगर ये हमें अटैक करेगा तो ये हमें मार देगा और हमारा फ्लैश खा जाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं, जो जंगली जानवरों से भी बदतर हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि वो हमारे बीच में ही है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि इतना बुरा है, इतना लालची है कि वो हमें एक्सप्लॉइट करेगा, हमारा दुरुपयोग करेगा। हम ये चीज का पता नहीं लगा सकते, इसलिए पोएट कह रहे हैं कि ये लोग इन जंगली जानवरों से भी खतरनाक है। These greedy people want to mint money by befooling the innocent rural people. अब ये जो लालची लोग हैं, ये क्या करना चाहते हैं? ये पैसे कमाना चाहते हैं। किस बेसिस पर? इन बेचारे गरीब किसानों को बेवकूफ बनाकर, जो कि एक बहुत गलत तरीका है पैसे कमाने का। ये एक सही तरीका, एक अच्छा वे नहीं है। The people who run this roadside stand hope that some car will stop there. अब ये जो फार्मर्स हैं, हर रोज अपने शेड को खोलते हैं, इसे नई सब्जियों और फलों से सजाते हैं, इस आशा में कि कोई ना कोई गाड़ी आकर रुकेगी और उनसे सामान खरीदेगी। They keep their windows open to so that some customer may oblige them. वो शेड की खिड़कियां भी खुली रखते हैं इस आशा में कि कोई कस्टमर वहां पर रुकेगा, उनसे सामान खरीदेगा, उन्हें पैसे देगा और वो खुश हो जाएंगे। The poet cannot bear to see their childish behavior of hope. अब पोएट कहता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, वो फार्मर्स बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, कि वो हमेशा इतने इंथुजियास्टिक होते हैं, चाहे कोई भी मुश्किलें आए उन्हें बुरा नहीं लगता, वो बॉक डाउन नहीं होते। इसी तरह से ये किसान भी है, इनमें इतनी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिविटी है कि इन्हें लगता है कि हाँ, किसी ना किसी दिन कस्टमर्स आएंगे, हमारे शेड पर रुकेंगे और सामान खरीदेंगे। लेकिन पोएट से ये चीज देखी नहीं जाती, क्योंकि पोएट को ये लगता है, पोएट निराशावादी है, उन्हें लगता है कि बेचारे फार्मर्स इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी इन्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। They are sad and pray for vehicles to stop by the shed. अब बेचारे किसान दुखी हैं क्योंकि कोई भी उनके शेड पर आकर कुछ सामान नहीं खरीदता, और वे हर वक्त यही प्रे करते रहते हैं कि कोई गाड़ी आए और उनके शेड पर रुके। But some come only to ask about the price of the goods, back or turn around the car, or to ask the way where they are bound. Some stop to ask if they sell fuel, but they cannot see that these poor farmers cannot afford to sell it. अब हमारे पोएट फर्दर हमें बताते हैं कि उस शेड पर कभी ना कभी कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं, लेकिन उनका पर्पस अलग अलग होता है। कुछ तो आकर रुकते हैं और पूछते हैं कि ये सामान कितने का है, घिया कितने की दी, भिंडी कितने की दी, तोरी कितने की दी, लेकिन खरीदते कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइसेस पूछते हैं। कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं और वहां पर जो घास लगी हुई है उसे भी उखाड़ देती हैं जब वो अपनी व्हीकल्स को बैक करके दूसरी डायरेक्शन में जाती हैं। और फिर कुछ आकर उनसे रास्ता पूछते हैं कि हमें वहां जाना है, कौन सी सड़क ले, इस तरह से रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं। कुछ गाड़ियां वहां पर रुकती हैं पूछने के लिए कि क्या तुम फ्यूल बेचते हो। जो फॉरेन है वहां पर फ्यूल को गैस कहते हैं, तो पूछते हैं कि क्या तुम फ्यूल बेचते हो। और पोएट को बड़ा गुस्सा आता है ये सोचकर कि वो लोग किस मुंह से इस गरीब किसान से ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम फ्यूल बेचते हो, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो फ्यूल जैसी महंगी चीज बेच सके। The poet will feel greatly relieved if all their pains and troubles are removed at one stroke. Death is far better than such miserable living. अब पोएट कहते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर इनकी दुखों का कोई निवारण हो जाए। वो कहते हैं कि मैं हर वक्त नहीं देख सकता कि किसान हर वक्त इतने दुखी हैं, इस आशा में जीते रहते हैं कि कोई ना कोई उनके स्टॉल पर आएगा और कुछ खरीदेगा, जबकि उनका कुछ भला नहीं हो रहा है। तो सोचते हैं कि ऐसी दुख भरी जिंदगी से तो बेहतर है कि वो मर ही जाएं। ये पोएट की व्यू है, वो एक निराशावादी इंसान है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो वो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारी ये पोएम खत्म होती है, रोड साइड स्टैंड। हमने इसकी ब्रीफ समरी देखी और हमने समझा कि इस पोएम में पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं। आई होप आपको पोएम अब इजीली समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड विद दिस इज रुचिका साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।